सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाई दे रही है, जो है कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, अगर मैं कहूँ कि कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें डाली हुई हैं पूरी दुनिया में, उस खतरनाक मरज़ से तमाम लोग परेशान हैं, बल्कि बेबसी की एक सिचुएशन नज़र आ रही, तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस ने अवाम और हुकूमत को एक अजीब से आप कह लें कि मुश्किल में डाल दी है। एक तरफ कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा है और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्क में एक हद तक लॉकडाउन किया गया और इससे भी कई लोग परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं नाज़रीन ये वाज़े करना चाहूँगी कि लॉकडाउन खाने पीने की अशिया के लिए नहीं है। आटे, चीनी और जितनी भी आप ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं वो आवाम के लिए, जो वो जो अशिया हैं वो आवाम को मिलेंगी। आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, जितनी भी रूमर्स हैं, जितनी भी अफवाहें हैं, उन पर कान ना धरें। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज ये पैगाम दे रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप परेशान ना हो और जो लोग पैनिक फैला रहे हैं वो भी पैनिक ना फैलाएं। बस कोशिश करें कि घरों में रहें, और घरों में रहना भी क्यों है, अपनी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कहा जा रहा है कि ताकि आप अपनी हिफाजत करें घरों में रहकर। वापस आते हैं जी मुद्दे की जानिब कि कोरोना की वजह से सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत भी हरकत में आई हुई हैं, लेकिन कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को सराहा जा रहा है, कहीं वफाकी हुकूमत को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं कह दूं कि हद पे तनकीद बनाया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब ने भी कोरोना के हवाले से एक अहम इंकशाफ कर दिया है। अब उसकी क्या हकीकत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, जो अब तक पूरी दुनिया में यकीन जानिए किसी को भी मालूम नहीं था। जो इंकशाफ सामने है उसके बारे में बात कर रही हूँ। इन तमाम सिचुएशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। और आज बिलावल साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जब सवाल किया गया तो बिलावल ने क्या जवाब दिया। बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा पहले वो क्लिप चलाइएगा। इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर-ए-आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। इस वक्त जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है उसमें वो इक़दामात नहीं है। हम अपील करते हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत नज़रसानी करे। बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बिलावल की गुफ्तगू पर मैं क्या कहती हूँ, मेहमान क्या कहेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक और अहम रहनुमा है, सिंध में ही तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है जी, तमाम लोग जानते हैं, खुरम शेर ज़मान साहब, उन्होंने भी कोई बात की थी। टीम आपके पास क्लिप है, ज़रा वो भी चला दीजिएगा। जब लाड़काना के अंदर एड्स बीमारी आ गई थी और बेशुमार एक बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पे अफेक्टेड हो गए थे, उस वक्त लॉकडाउन तो नहीं किया गया था। थर के अंदर बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरे जा रहे हैं, आज भी वहाँ पे कोई लॉकडाउन का सिलसिला तो नहीं किया गया था। मैनेज किया जाता है चीज़ों को, लेकिन शहर को लॉकडाउन कर देना ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। इसको रिकन्सिडर किया जाए। जी, तो आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी, बिलावल की गुफ्तगू भी सुनी। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ और इस सवालात का जो बॉल है इनके कोर्ट में फेंकूंगी। सदाकत अली वासी साहब PTI से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सदाकत अली साहब, वार्म वेलकम। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से सेनेटर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर असद अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ मैं सदाकत अली साहब आपसे करना चाहूँगी। बिलावल साहब ने आज बड़ी अच्छी बातें की। मैं अक्सर बिलावल पर तनकीद करती हूँ, बिलावल को गिला भी रहता है कि बड़ी तनकीद करती है फ़िज़ा, लेकिन आज बिलावल आपने दिल जीता है डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान का भी, बहुत से लोगों का भी। आपने बहुत अच्छी बातें की। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी जब आपने कहा कि वक्त वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करने का नहीं है। यानी जो मैं इतने दिन से प्रोग्राम में कह रही हूँ कि प्लीज़ इस इशू पर, कोरोना वायरस पर एक वबा है, तमाम लोग एक पेज पर आ जाए। यहाँ पे भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, यहाँ पे भी एक दूसरे को आपने आईना दिखाना है। प्लीज़ खुदारा इस इशू पर आप लोग इकट्ठे हो जाएं। बिलावल ने बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, जिस पर ये चीज़ कहना बनता है। लेकिन सदाकत अली साहब, क्या वजह है कि अब आपकी हुकूमत की जानिब से, PTI के लोगों की जानिब से सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाए? इस वक्त तो सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए ना। विफाक में आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, और ख़ासतौर पे वो सूबा जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है उसकी आवाम का ख्याल आपको ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि अब
आप लोगों की जानिब से तनकीद आ रही है, अब जबकि वहाँ से मेचोरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो आप लोगों को तो डबल मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बिलावल साहब के बयान को। यही होनी चाहिए, और अगर किसी ने कोई ऐसा तनकीदी बयान किया है तो बिलावल साहब ने मस्बत जवाब दिया है। बिलावल साहब पार्टी के सरबराह हैं, बाकी उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी पे बैठ के बहुत तनकीद करते हैं और बिला जवाज़ तनकीद करते हैं। तो ये शायद हमारे उस लेवल पे एक तनकीद का जवाब आया। जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ। अगर उन्होंने अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें मुल्क इकट्ठे होकर लड़ना है और सूबे के पास मैक्सिमम इख्तियारात से सूबे के पास हैं और मरकज़ ने उनको सॉर्ट करना है और जो उन्होंने डिमांड्स की हैं वो भी मीट करनी है। उनको जो किसी किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत है सूबा डिमांड करेगा, मरकज़ देगा, बिकॉज मरकज़ इन्हीं सूबों के साथ मिल के बनता है। बिल्कुल इसमें कोई मेरा ख्याल है अगर कहीं किसी ने बयान दे दिया है तो उस बयान को इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन्हें मस्बत जवाब मस्बत बयान का मस्बत जवाब मिलना चाहिए। ये कोई ना इमरान खान साहब की वजह से ये वायरस आया या ना की वजह से आया, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हेल्थ स्टैंडर्ड हमसे बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बजट उनके हेल्थ पे लगते हैं, वो भी उसको रोक नहीं सके। तो हमारी भी दरख्वास्त है, आए मिल के इस लड़ें, हमसे ना लड़ें, हमें तनकीद ना करें। कोई आइसोलेशन पे तनकीद कर रहा है, कोई क्वारंटाइन पे तनकीद कर रहा है, फैसिलिटीज़ पे तनकीद कर रहा है। हम कोई भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं करनी नहीं चाहिए और कोई भी इसको लाइल्म भी नहीं है। जो सियासत की सकत है पूरी सकत के साथ इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है और तमाम सूबाई हुकूमतों को साथ ले जाके तमाम जो तबके हैं माशरे के उनको साथ ले जाके इंशाल्लाह इससे लड़ेंगे और इसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। सदाकत अली साहब ने बहुत अच्छी बात की, बड़ी बैलेंस्ड बात की। हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। उन्होंने सबसे स्टार्ट में कहा कि किसी के इस तरह के बयान को अहमियत नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई जब इस तरह की सिचुएशन में ऑलरेडी इतना पैनिक क्रिएट हो रहा है, फिर इस तरह अगर अपोजिशन की जानिब से यानी आपकी पार्टी की जानिब से मेजॉरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है तो खुर्रम शेर जमान साहब इस तरह की बातें कर दें तो सदाकत साहब ने तो कह दिया कि बयान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इस तरह के लोगों के बयान को अहमियत नहीं देनी चाहिए या इनको बाकायदा बताना चाहिए कि प्लीज़ अब इस सिचुएशन में तो इस तरह ना कीजिए? जी डॉक्टर साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है? जी हसन साहब, जी हसन साहब, मैं अपना सवाल कब से कंप्लीट कर चुकी हूँ। जी मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जी हसन साहब, सब आपकी आवाज़ सुन रहे, प्लीज़ कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं पूरी तरह अब्बासी साहब की बात सुन नहीं सका, लेकिन जितना आपने बताया है बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने अच्छी बात की और करनी भी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं या उनकी लीडरशिप जो है वो कतन भी ऐसे मौक़ों पर कभी भी सियासत नहीं करती। अगर खुर्रम शेर ज़मान साहब ने कोई बात की भी है तो कोई नहीं, जब उनके बाकी सारे दोस्त पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो उसका जवाब देना भी मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरी है। लेकिन इस मौके पर पूरी कौम इकट्ठी है, वज़ीर आज़म हमारा वज़ीर आज़म है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये कौम हमारी कौम है और हमने इस चीज़ का इस जो हमारे पे आफत आई है या जो बीमारी आई है इसका हमने मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह ताला हम बहसीयत कौम इसका मुकाबला करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ राय हो सकती हैं, कोई लॉकडाउन का कह सकता है, कोई और बात कर सकता है, कोई इसमें अपनी राय दे सकता है। मसलन मैं अगर कोई बात करूं तो मैं हरगिज़ ये नहीं करूंगा कि वो मैं हुकूमत पे तनकीद कर रहा हूं, मैं ज़रूर किसी चीज़ की निशानदेही करूंगा। मैं अगर कोई कमी देखूंगा तो मैं उसका ज़िक्र करूंगा, लेकिन वो कतन ये नहीं है कि उसकी मैं कोई तनकीद कर रहा हूँ या कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की मेरी नीयत है। हमारे पास पंजाब के अंदर काम ज़रा लेट शुरू हुआ है, उसमें आइसोलेशन जो है वो वार्ड्स नहीं बन सके, उसमें हमारे पास किट्स नहीं है, वो होनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट ख़ुद भी जो है वो मेजर्स ले रही है, हमें भी उसका जो इदराक है। तो
तो इंशाअल्लाह ताला हम इसका बड़ा बखूबी इसका मुकाबला करेंगे। हमने अपने अपने वार्ड्स में, मैं आज भी अपने ज़िले में फिरता रहा हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस देता रहा हूँ कि इसमें आप इज्तमात ना करें, वो चाहे मजहबी हो, चाहे ज़ाती हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई फतीदगी हो, उस पर भी इस अंदाज में हमें नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे रश हो, और क्योंकि ये एक से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र होती है और हमने वो ट्रांसफ़र ही इसका रोकना है, यही मेन उसका है, और तो उसमें है कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम पूरी कौम इसका मुकाबला करेंगे तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है जी। असद अशरफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपका PMLN से ताल्लुक़ है और आप सैनेटर भी हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चलें इस इशू पर पीपल्स पार्टी और PTI वाले एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मौक़िफ़ ये आ रहा है कि PTI वालों के साथ हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, और PTI वाले भी उनके बारे में अच्छी बात करें। आप अपनी ज़रा पार्टी का मौक़िफ़ बताइएगा। बहुत से लोग PMLN के मौक़िफ़ को लेकर क्लियर नहीं है। आप भी वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं या आपको कोई गिले शिकवे हैं, और आप कहते हैं कि जी ये जो कोरोना पाकिस्तान में आया इसकी ज़िम्मेदार ये PTI गवर्नमेंट है? देखिए, ये कोरोना जो है, जो न्यू स्ट्रेन कोरोना का है, ये इम्पोर्टेड है और पाकिस्तान में नहीं था, ये बाहर से आया। इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये तो हुकूमत भी कहती, सारा पाकिस्तान कहते, हर लोग, हर शख्स को पता है, मीडिया को भी। तो ये इम्पोर्टेड चीज़ को किसने रोकना था? देखिए, ये वायरस लेके आए हैं जो बाहर से आए हैं, वो ईरान से आए हैं या इंटरनेशनल फ़्लाइट से आए हैं। वहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक, अगर वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो वाली बात है। बर वक्त अगर इक़दामात किए जाते तो ये आज इतना जो पाकिस्तान में खौफ व हरास है ये इतना ना होता। हम भी उन मुल्कों में होते जो थोड़ा सुकून से रहते। नो डाउट दिस इज़ एन क्या कहते हैं, आलमी वबा है, इसको WHO ने कहा है। ये कोई एक सूबे, एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो सकते थे अगर हम क्वारंटीन का मकसद समझते। क्वारंटीन, आप डॉक्टर हैं, समझती हैं, अगर डॉक्टर हैं तो समझती हैं कि इसका मतलब है आइसोलेशन, सेग्रीगेशन और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। पहले ज़माने में जब शिप्स आती थी तो 40 दिन के लिए वो शिप्स को बाहर आता था, बिल्कुल उसे शहर में नहीं आने दिया जाता था, ये देखने के लिए कि उधर जितने लोग हैं, जानवर हैं, जो चीज़ भी है उसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया तो नहीं है जो आके हमारे शहर को उसमें इन्फेक्ट करे। तो ये जैसे बात की गई है कि ये इसको रोकना है, और रोकना इस तरह नहीं है कि सब लोगों को इकट्ठे कर दिया जाए। ये तो आप हर्ड इम्यूनिटी एक वर्ड है, उसकी तरफ जा रहे हैं कि अगर किसी को मीज़ल या मम्स हुए में तो सारे दादी नानी जो हैं बच्चों को इकट्ठे कर देती थी ख़ानदान के, मीठे चावल पका के कि जी सबको एक ही दफ़ा हो जाए ताकि लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाए। ये वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ क्वारंटाइन। इसका मतलब है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, और ये शहरी आबादियों में नहीं होना चाहिए। सेंटर प्लेसेस, हॉस्पिटल्स के जो है वहाँ पे किसी वार्ड को उस पर नाम चेंज करके और आई वॉश नहीं करना चाहिए। ये कौम बड़ी समझदार है, हर एक को पता है कि क्या एक्शन लिए जा रहे हैं और किस किस्म के लिए जा रहे हैं और कब लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये वो वक्त बर वक्त होता और सही होता तो फिर ये सारी चीज़ें ना होती। और पीपल्स पार्टी हो या ओपोजिशन हो, हुकूमत को पहले दिन से उन्होंने ये कहा था आए हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं हर मामले में। लेकिन बदकिस्मती है, जैसे अभी आपने एक PTI लीडर का नाम लिया कि उन्होंने इस किस्म की बात की, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का भी गिला है कि ये मेरे वुज़रा जो है रोज़ मैं सुबह उठता तो कोई ऐसी बात कर देते कि मेरा सारा दिन उसी में गुजर जाता और मैं पूरे कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा जी, चलें जी, सदाकत अली साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने गिला भी सुन लिया, कहते हैं शिकवा तो जवाब शिकवा आप ही देंगे क्योंकि आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल बजाय, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि जी कभी कोई वज़ीर कोई बयान दे देता है, कभी कोई क्या बयान दे देता है, और प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े परेशान रहते हैं कि मुश्किलात खड़ी की जाती हैं उनके लिए। अब कितनों को हटाया जाए वजारतों से, कितनों को साइडलाइन किया जाए, किनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा के कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। बात करने से पहले सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फयाज साहब ने क्या बात कर दी, आपको याद है? वो कितनी अजीबो गरीब सी बात कर दी फैजुल हसन चौहान साहब ने। मैं पहले जो खुर्रम शेर साहब हैं
थोड़ा सा समझने की बात यह कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हम ऑपोजिशन में हैं, लिहाजा अगर कोई भी हमारा जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो सिंध गवर्नमेंट के जो लॉकडाउन का जो उन्होंने किया है उस एक्शन को अगर वो अपनी तजवीज़ दे रहा है कि इस तरह ये ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसमें भी कोई ऐसी कोई तनकीद नहीं की, कोई बिलावल साहब पे या जरदारी साहब पे कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने हुकूमत के उस एक्शन को अपने समझ के मुताबिक कहा कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन में हमें ये कितने अरसे के लिए लॉकडाउन करना है और उसमें वो जो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो हमारे यहाँ तकरीबन 25 लोग तो वो हैं जो दिन दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को खाते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान में इटली की तरह या फ्रांस की तरह या जर्मनी की तरह ये लॉकडाउन कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं? मेरा लगता है इसको भी कोई मनफी देना चाहिए। खुरम शेर जमान हमारे MP हैं, उन्होंने इस सेंस में बात की है कि ये लॉकडाउन ना हो, और ये मेरा ख्याल है कि इसको सियासी पराये में ना लिया जाए। मैं भी समझता हूँ कि ज़ाहिर आसान तरीका ये है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, लेकिन शायद पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, जो गुर्बत है और जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको शायद इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बेयर करनी पड़ जाए। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात है। रही बात ये कि जी पाकिस्तान के अंदर तो नहीं था, तो ये तो इम्पोर्ट हुआ है और हम सख्ती करते हैं तो ये इम्पोर्ट ना होता। मेरे जो भाई हैं PMLN के, इनको बताना ये है कि ये पूरी दुनिया में इम्पोर्ट हुआ है। आपका और मेरा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि 160 मुल्कों में ये चला गया, अमेरिका में ये पहुंच गया, इटली में ये पहुंच गया, तो हम कोई बिल्कुल ही बॉर्डर सील कर देते और जो बाहर से लोग आ रहे उनको ना करते। ये बातें ऐसी कहनी ठीक है, इस तरह नहीं है। और पाकिस्तान जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है चाइना का और ईरान का हमारा बॉर्डर है, और अगर चाइना ईरान में ये मसला हुआ और पूरी दुनिया में फैला, जहाँ मैं नहीं कहता कि हम बहुत महफूज हैं, हम भी बड़े गैर महफूज हैं, लेकिन इस तरह नाइंसाफ़ी की बात ना करें। अगर इटली जैसे मुल्क में जो हज़ारों मील दूर है चाइना से, उसमें इतनी अमवात हो गई हैं, पाकिस्तान ने कुछ इंतजाम किए थे कि चाइना की तरफ से नहीं आया, हाँ ईरान की तरफ से आ गया, ज़ाहिर मौजूद थे, उनको हम धक्का नहीं मार सकते थे, उनको एक वक्त में रोकना था, उसके लिए क्वारंटाइन का बंदोबस्त करना था। आप कहते हैं कि वो इकट्ठे थे, तो भाई साहब वो आए भी तो इकट्ठे थे, वो ईरान में भी इकट्ठे थे, तो इकट्ठे ही आए होंगे ना। तो ये चीज़ें सारी ठीक है, उसमें हो सकता है हमारे एंड पे कोई सहूलतों का फुकदान भी है। हम माजी में कहते रहे जब अपोजिशन में थे कि खुदारा इस हेल्थ का निज़ाम ठीक करें, खुदारा ये जो सड़कें और पुल हैं ये भी ज़रूरी हैं, लेकिन हेल्थ ज़रूरी है। अगर हमारी कैपेसिटी होती तो शायद हम इस वार से ज़्यादा वी वुड हैव बेटर इक्विप्ड टू फाइट विद दिस जो भी एक एपिडेमिक फैला है। तो बहरहाल अब तनकीद नहीं करते, मिल बैठ के अवेयरनेस दें, आप TV के ज़रिए दें, मैं हुकूमत के ज़रिए दूँ, ये अपोजिशन के ज़रिए दें, कि लोगों को कहें कि अपने आप को जो एक डिस्टेंसिंग है वो है, अपने को घरों तक महदूद रखें, और जो तरीक़ार बताए गए हैं इससे बचने के लिए उससे बचें, ताकि अपने लोगों को आप बचा सकें, चाहे वो सिंध में रहते हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, KP में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, या पाकिस्तान के किसी और इलाके में रहते हैं। किसी एक भी अगर तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ पीपल्स पार्टी की तकलीफ़ है, वो की तकलीफ़ है। सियासत करने के लिए हमारी को का पोस्टमार्टम करने का एक आएगा, हम करेंगे। इस वक्त हम सब चीज़ों को भूल के मिल के एक इकाई होके इससे लड़े, मेरा ख्याल है इससे अच्छा। बड़ी आपने प्यारी बात की सदाकत अली साहब कि हमें मिलकर बिल्कुल करीब में, बल्कि बिल्कुल हमें मिलकर लड़ना है कोरोना से। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ये मेरा ख्याल है मुश्किल तरीन ये वक्त है। अच्छा जी, आपकी तरफ आऊँगी हसन मुर्तज़ा साहब। बड़ी प्यारी बात की सदाकत अली साहब ने, एक मुश्किल तरीन वक्त है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कल ही मैंने प्रोग्राम में कुछ लोगों की तस्वीर चलाकर उनके हलकों का भी बताया, ये भी बताया कि इमरान खान साहब के नाम पर इन्होंने कराची जैसे शहर में, जहाँ पे कहते हैं जी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, सिंध है, कराची है, वहाँ से वोट हासिल किए। लेकिन मैंने तलाशे गुमशुदा का बाकायदा इश्तिहार दिया अपने प्रोग्राम में हसन मुर्तज़ा साहब कि सिंध हुकूमत बल्कि एक्टिव नज़र आ रही है, CM सिंध बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बिलावल का रोल बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन PTI के टिकट पर मुंतखब होने वाले जो MPAs हैं वो गायब दिखाई दे रहे हैं। मैंने तलाशे गुमशुदा का बाकायदा बता रही हूँ, इश्तिहार दिया TV पे, किसी को पता चले तो उनके हल्के वाले इनको तलाश करें। उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखें डॉक्टर साहब, मैं कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहता जिसमें हमें ये तफरीक नज़र आए। आपने जैसे कहा कि सीएम सिंध बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बिलावल साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइमली स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी और सारे अरेंजमेंट्स जो थे वो सीएम ने ख़ुद उसकी निगरानी भी की और उन्होंने अपनी कोशिशें भी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसोलेशन वार्ड और वो सारा किया, सक्खर में भी और गम्बट में भी। तो ये सारा सिर्फ टाइमली शुरू करने से था। मैं एक चीज़ का सदाकत अली साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह खुर्रम शेर ज़मान साहब ने कहा, तो लॉकडाउन जो है वो उस पर बात हो सकती है, आप लॉकडाउन की तरफ जाएं तो कतन भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो हमारे लेबर है, जो हमारे मज़दूर हैं, जो रेडी वाला है, जो छाबड़ी वाला है, हम उसको डोर स्टेप पे उसको फूड भी देंगे। तो ये हुकूमतें करती रहती हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जहाँ का इटली का जिक्र करते हैं तो इटली में लोगों की जो आमदन है वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। तो वो पाकिस्तान में अगर कम है तो उसके अखराजात भी कम है। एक मज़दूर का गुजारा जो है वो 700-800 रुपये में वो करता है, 1000 रुपये अपने जो उसकी मज़दूरी बनती है उसमें वो वैसे भी गुजारा करता है। और अगर हुकूमत देना चाहे तो उसको दे भी सकती है। अपने बाकी के जो अखराजात हैं उनको कम करें और सारे जिस तरह अपना पंजाब के अंदर है या फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरह वो उनको उन्होंने फ़ंड्स भी रखे मुख्तस किए हैं, बाहर से कोई एड्स वगैरह भी जो आई हैं जिसमें उनकी अच्छा हसन साहब, मैंने सवाल वैसे कुछ और पूछा था, आपने जवाब काफ़ी लंबा कुछ और ही दे दिया। मैंने तो खुद तारीफ़ की मुराद अली शाह साहब के किरदार की, बिलावल साहब की मैच्योरिटी का जिन्होंने मुजाहिरा किया इस इशू पर। उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग एक पेज पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को एक पेज पर होना भी चाहिए था। लेकिन असद अशरफ साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जाती हूँ, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से आने के बाद असद साहब आपसे जवाब लूँगी कि आखिर ये क्या वजह चले, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हैं आप, इस वबा को कंट्रोल करने के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने कहा कि गुमशुदा जो एमपीए टिकट पर इलेक्ट हुए हैं वहां पे कराची में, कराची के हलके वाले ढूंढ रहे हैं अपने अपने हलकों में इलेक्ट हुए वाले लोगों को, तो हसन साहब आप उनके बारे में भी बात नहीं करना चाह रहे। इतनी मोहब्बत समझ नहीं आई। हसन साहब आपसे समझूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, काफ़ी दिन से इस इशू पर डिस्कशन हो रही है और बतौर कौम हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए। और मैं बार बार जब से ये इशू डिस्कस हो रहा है, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में यही कह रही हूँ तमाम लोगों को जो भी प्रोग्राम देखता है कि जी हमें इंडिविजुअली अपने अपने किरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और हमें फ़र्ज समझकर उसको निभाना होगा कि हम पर इंडिविजुअली ज़िम्मेदारी क्या आयद होती है, बजाय इसके कि हम सामने वाले को आईना दिखाएं, उस पर तनकीद करें, इस पर बुछाड़ कर दें, इल्ज़ामात की या बातें करना शुरू कर दें। अच्छा जी, मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद है, दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। PMLN से सेनेटर असद अशरफ साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं और PTI से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। असद अशरफ साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी, सवाल आपको याद है, दोहरा दूँ? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सवाल आपका याद है और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक उसका जवाब दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत हो, अपोजिशन हो या इंडिविजुअल पाकिस्तानी हो, हर एक को अपना फ़र्ज समझ के ये काम करना पड़ेगा, तब भी इससे बचाव होगा। वरना आपने देखा, और ख़ास तौर पर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MNAs और MPs जिसको कहते हैं, लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा। और मैं तो ये कहूँगा ना सिर्फ यूनियन लेवल तक बल्कि आपकी UC से और यूनिट के सदर तक जो पार्टीज़ के ओहदेदार हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स, उन सब की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड उन्हें अपनी गली मोहल्ले का पता है ज़्यादा। आपने देखा 2011-12 में जब डेंगू था और इतना उसका क्वांटम इतना बड़ा था कि आपके हमसाये मुल्क में दिल्ली में उस वक़्त जब लाहौर से कम क्वांटम था, 5000 से ज़्यादा अमवात हुई थी और एक्सपेक्टेड यही था, लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कि लाहौर में भी खुदा न खास्ता 10,000 से ज़्यादा अमवात होगी। लेकिन
क्योंकि बर वक्त कार्रवाई की गई और तमाम स्टेक होल्डर्स को, लोग कहते थे कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक है कि वो हमें भी साथ लगाए। बे एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगी तो मच्छर की अफजाइश नहीं होगी, वायरस इसी तरह ग्रो नहीं करेंगे। और जो जब तक पॉलिटिकल वर्कर और रिप्रेजेंटेटिव्स, हम डेली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मीटिंग होती थी, उसमें हर इलाके का MP MNA वहाँ पे मौजूद होता था और वो अपने हलके की रिपोर्ट देता था, जो कि उसने नीचे से भी ली होती थी और ख़ुद भी हलके में विज़िट कर। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने नाजुक मरहले पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने हलकों में ना हों, उन जगहों पे ना हों, उन लोगों के साथ ना हों, उनको बता ना रहे हों कि किस तरह प्रिवेंट करना है, किस तरह इसकी प्रोपगेशन रोकनी है, किस तरह आपने इसकी सेफ्टी मेजर्स करने हैं और रिपोर्ट करना है टू द यूनियन काउंसिल, थानों में, एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए। ये वही लोग कर सकते हैं जो सही अवामी नुमाइंदे और जिन्हें एक एक महल्ले का अपना एक एक वोटर का पता हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे ये नौकरी करते हैं, इनके कितने रिलेटिव्स बाहर हैं, आ रहे हैं, बीमार हैं, वही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। और ये यूनियन लेवल तक नहीं, यूनिट के लेवल तक मेरा ख्याल है जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं अपना रोल प्ले करेंगे ये इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी फास्ट रैपिड, आपने देखा कितनी तेज़ी से ये ग्रो करते हैं। और हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, मैं तो ये कहूँगा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी जो है वो हाइजीन ठीक करें। हमें इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए कि किस तरह हमें छींकना है, खांसना है, क्योंकि देखें टीबी दुनिया में, पोलियो ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ नहीं ख़त्म हो रहा है। टीबी आज भी 5 लाख पाकिस्तान में लोग हैं, 5 लाख लोग। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कल ही मैं प्रोग्राम में जनरल गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद थे, मैं कल ही प्रोग्राम में बात कह रही थी कि हमारे दीन ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिए है, इस्लाम ने इतने 100 साल पहले, अब देखिए वही चीज़ें प्रैक्टिकली नज़र आ रही हैं। साइंस भी अब मान रही है कि इस्लाम से प्यारा मजहब कोई नहीं है, कि हमारे दीन ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि सफाई निस्फ ईमान है। साथ ही मैंने मेंशन किया कि सफाई सिर्फ ये वाली सफाई नहीं, उसमें हर तरह की सफाई आती है, कि दिल की सफाई, सोच की सफाई, कि दिल में भी कीना या बुग्ज ना रखें, दिल को भी नीट एंड क्लीन रखें, साथ साथ साफ करें, साथ साथ उसको क्लीन करने की कोशिश करें, कोई गिले शिकवे वो भी मिटा लिया करें। और इसी तरह जो सफाई है, मतलब बार बार हाथ धोना, अब देखिए तमाम लोग उसी चीज़ पर आ गए, अब तमाम लोगों को हाथ धोने, अपनी सफाई का ख्याल रखना है। देखिए ये बड़ी बेसिक चीज़ें, और ये बच्चों को, माओं को तो अपनी गोद में बच्चों को ये बताना चाहिए कि किस तरह उन्होंने वॉशरूम में किस तरह हैंड क्लीन करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन किस तरह रखनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। माशरा इसी तरह फिर आगे ग्रूम करता है। और फिर बाहर के मुल्कों में लोगों की एवरेज एज, सेहत और उम्रें ज़्यादा क्यों है, क्यों इतने वर्ल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स लेते हैं, और हम लोग जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार यही कहते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ है, ये है, वो है। हम लोग जो हैं अपनी हाइजीन पे अगर तवज्जो देने, साफ़ पानी, साफ़ हवा और साफ़ जिस्म, तो आपकी आधी से और साफ़ दिल, आपने बड़ी सही बात की, बुक्स की ना छोड़ दे, आपके ब्लड प्रेशर, टेंशन एंग्जाइटी छोड़ दें, दूसरों के बारे में सोच के सड़ते रहें, गलते रहें। आप अपना हिस्से का काम करें, और जैसे हम अपना ओपोजिशन का काम करें, हुकूमत जो मर्जी करती रहे, हम अपना काम करें। इनको आईना दिखाते रहते हैं कि आपने यहाँ गलती की है, आपको इस तरह चलना चाहिए, तो ये वो वक्त नहीं है। वैसे बिल्कुल सही है। अच्छा हसन साहब आपकी तरफ आ रही, फिर सदाकत साहब आपकी तरफ आऊंगी। हसन साहब बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, असद अशरफ साहब ने, कि खुद भी मतलब जलना नहीं चाहिए, कुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप को अंदर से मतलब सही रखना चाहिए, एंजाइटी नहीं होगी आपको, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, टेंशन ना लें। तो सियासतदान तो इस तरह फिर सारे बीमार हो जाए, सारा दिन आप लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, हर बात में आपके तंज छुपे होते हैं, एक दूसरे पे वार कर रहे हो तो कोई मौका जाने नहीं देते। वैसे मैं लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ हसन साहब, इसको माइंड ना कीजिएगा। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो जब भी कहीं ऐसी, सदाकत भाई जब भी जज्बाती होते हैं मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ, मैं तो इसी तरह बात करता हूँ। और ये हसन मुर्तज़ा मेरे साथ 2 दफ़ा रहे हैं पंजाब असेंबली में, इन्हें पता है हमारा बिहेवियर, हमने कभी किसी से बदकलामी नहीं की, कभी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं, किसी से दिल आज़ारी हो, और बिल्कुल पॉजिटिव बात की है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप भी जवाब दीजिए, और यही करनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हसन साहब, डॉक्टर साहब बड़े नफीस और बड़े प्यारे भाई हैं जी, हम काफ़ी टाइम हमारा इकट्ठा गुजरा है, और वो चंद एक दोस्त जिनमें हम बड़े करीबी लोग थे, उनमें से डॉक्टर साहब एक थे।
और हमेशा इनके साथ बड़ी न्याज़बंदी का रिश्ता रहा है। गुजारिश ये भी डॉक्टर साहब और आप बेहतर जानते हैं जी कि अक्सर जो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी आदमी, MPs MNAs हैं, तो वो शुगर ब्लड प्रेशर के तो मेरे ख्याल में 90% जो है वो पेशेंट वैसे ही होते हैं। और बाकी जो सियासी कारकुन है वो तनकीद बर्दाश्त भी करता है जी। तनकीद वही बर्दाश्त जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं होता लेकिन उसके गले पड़ जाती है, वो ज़रूर वो तनकीद पे नाराज़ भी होता है, गुस्सा भी करता है, रिएक्ट भी करता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये खासा रहा है कि उन्होंने हमेशा तनकीद जो है वो बर्दाश्त भी की है और उसका जवाब भी दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अपने हलकों में रहने का, आपने पहले भी कहा कि मैंने सवाल और पूछा था, आपने पूछा वाकई और था और मैंने जो बताया था वो मैं उससे पहले वाले सवाल को क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहा था। गुजारिश ये है कि जो लोग अपने हलकों में नहीं रहते, मैं पंजाब में हमेशा अपोजिशन में रहता हूँ और मैं जब हारा हूँ तो मैंने उस वक्त भी 30+ वोट लिए हैं और मैं हमेशा जीता भी हूँ। लोग मेरे से प्यार करते हैं, मेरे हलके के लोग प्यार करते हैं और इसी वजह से करते हैं कि मैं उनमें रहता हूँ। आज भी सारे कहते हैं कि आप आइसोलेशन में चले जाओ और अपने आप को आइसोलेट कर लो और अकेले रहो, लेकिन दिल ही नहीं लगता। इसके बावजूद हम सुबह फिर उठते हैं, निकलते हैं अपने हलके में, वही काम काज, लोगों के साथ गुफ्तगू, मिलना जुलना, सारी चीज़ें जो है वो रूटीन में चल रही हैं। आज जो हमारे पे बुरा टाइम है या एक मुसीबत आई हुई है तो उसकी अवेयरनेस जो है वो भी अपनी ड्यूटी और फर्ज समझकर करते हैं। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की हसन मुर्तज़ा साहब। मैं ज़रा सदाकत अली साहब की तरफ भी आऊँगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है 2 मिनट के बाद, तो सदाकत साहब का भी पॉइंट ले लूँ इस सेगमेंट में। सदाकत साहब बड़ी प्यारी बात की और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अक्सर हम लोगों से जब लोग मिलते हैं, मेरी वैसे आदत है कि मैं मेकअप कम करती तो लोग मुझे फ़ौरन पहचान लेते हैं, आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। तो जब मैं जाती हूँ बाहर तो लोग आते हैं सेल्फी बनवाने के लिए, डॉक्टर फ़िज़ा हम आपके फ़ैन हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं आपने माइंड तो नहीं कि हम आपके पास आए, आपको डिस्टर्ब किया। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि अरे हम माइंड क्यों करेंगे, आप लोगों की वजह से हैं हम, आप लोग देखते हैं, आप लोग नाजरीन हैं, आप लोग व्यूअर्स हैं, तभी मैं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान हूँ, आपने मुझे बनाया डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। इसी तरह सियासतदान हल्के वाले लोगों के बगैर, वोटर के बगैर तो अधूरा है ना। वो वोटर नहीं होगा तो सियासतदान कैसे जाएगा असम्बली में, कैसे आप इलेक्ट होंगे। तो वाकई जो सियासतदान अपने हल्के में नहीं जाता है, इलेक्ट होने के बाद उसी अवाम को, उसी वोटर को भूल जाता है, तो क्या कहेंगे आप, बदनसीब नहीं होगा वो? देखिए मैंने एक आपका इस बात का मैं जवाब दूंगा। एक आपने पहले बात की कि अपने दिल भी साफ कर लें, दिल भी दुख है, और मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कब दिल दुख है। अभी आप ट्विटर पे देखें, एहसन इकबाल साहब, इनके एक MNA खेलदास साहब, मुश्ताक मिनाज साहब, पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा हैं, सेनेटर शहरी रहमान हैं, शर्मिला फारूकी हैं, इन्होंने एक वीडियो अफगानिस्तान के बारे में शेयर की है, जो वीडियो बेसिकली हेरात अफ़गानिस्तान की है। अब पूरे पाकिस्तान में केओस मचा हुआ है। अगर इसमें मैं बात करूंगा तो मेरे दोनों भाई नाराज़ होंगे। अभी ट्विटर पे आप अपना, मैं अभी आप ब्रेक में आपको भेजूंगा, आपने दिखाएं कि ट्विटर पे अफ़गानिस्तान की वीडियो लोड करके ये जो मशहूर और मारूफ लोग हैं ये ताफ्तान दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में केओस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं ये बताएं, मैं इनको तनकीद करूँगा तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। मैं कैसे दिल साफ़ करूँ कि इतनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान में आई हुई है और ये लोग जो है इतनी गैर जिम्मेदारी या इतनी सियासी शोबदाबाजी से काम ले रहे हैं। तो मैं अपने दोनों भाइयों से कहता हूं आपने शेयर किया सदाकत साहब, ठीक है, इसका जवाब आपके मुंह से लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, असद साहब और हसन साहब से इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सदाकत अली अब्बासी साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया था, मुझे ब्रेक पे जाना था, ब्रेक का वक्त था, तो असद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको पॉइंट याद होगा, इस पर आपका क्या जवाब है, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं मैं दिल कैसे साफ़ करूँ जिस तरह का रवैया हो। मेरा सिर्फ बिल्कुल मैं सिंपल सा इनको एक जवाब दूंगा कि इनके पास इस सब ट्विटर्स का और व्हाट्सएप्स का एक ही जवाब है और वो है इनकी कारकर्दगी। इन्हें अपनी कारकर्दगी से, कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड,
तो आप अपने एक्शन से इन ट्विटर्स को, कितना भी बड़ा लीडर हो, जो मर्जी कहता रहे, आप देखें ना इनके रेलवे के वजीर हैं, कितने बड़े वजीर हैं, 8-10 बार वजीर रहे हैं, कोई आप बता सकते हैं कि उन्होंने उस 8 वजारतों में कोई ऐसा काम आपको डॉक्टर साहबा याद है जो उन्होंने किया और जो आप कह सके कि वो उनके नाम से मंसूब होगा? 8 बार वफाकी वजीर रहे हैं, एक बात बता दें आपके, उन्होंने कोई ऐसा अपनी वजारत में 8 बार में काम किया होगा कि लोग याद रखें? ज़बान नहीं लोग याद रखते। अभी शायद सुन रहे होंगे, आपको अच्छा लगेगा, 5 मिनट बाद बोलिए। कारकर्दगी है जो हमेशा रहती है और जिस पे लोग जो हैं आपको वोट देते हैं। सदाकत साहब ये याद रखिएगा, आप अगर दोबारा इलेक्शन लड़के जीत के आना चाहते तो ना करो ना तो चले सर, साहब एक पॉइंट तो ये भी बनता है ना कि अब बार बार कोई अगर वजीर बन जाता है तो फिर अवाम बार बार वोट देती है, वो मुंतखब होता है, असम्बली में जाता है, मतलब अवाम फिर एतमाद करती है बार बार। मैं ये बात नहीं कर रहा कि किस तरह असेंबली में आते हैं और किस तरह वफाकी वजीर बनते हैं। वो शौकत अजीज भी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आप अंडरस्टूड सी बात है, आप कह रहे कारकर्दगी का जवाब फिर यही है कि वो लेकर इलेक्ट हो जाता है जी इसका मतलब है कि अवाम को किसको वोट देना है, आप ये कह सकते हैं। 1 मिनट का मैं सिर्फ कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं यही कहूंगा कि ये अपनी कारकर्दगी से वगैरह सब बंद हो जाएंगे, अपनी कारकर्दगी जो है वो करें ताकि लोगों को। जी सदाकत अली साहब जी, एक बात है, 1 मिनट देखें, मैं कह रहा हूँ कारकर्दगी एक बात है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत सीरियस क्राइसिस में, एक वबा में है, और एक आदमी जिसके 16 लाख जिसके फॉलोअर हैं, वो अगर अफगानिस्तान की एक वीडियो पाकिस्तान के बारे में दिखाता है तो उससे कितना पैनिक क्रिएट हो। क्या ऐसे मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी का, जो इसकी पूरी पार्टी फॉलो जिसको करती है, उसको इतना गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करना चाहिए? और वो यानी एक पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान के हालात दिखा के सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मुश्ताक मिनाज साहब का मैं नाम ले रहा हूँ, मैं एहसन इकबाल का नाम ले रहा हूँ, मेरे वो ज़ाती ताल्लुक है, उनसे अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या इस क्राइसिस में हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हम कुछ करेंगे तो आप कहेंगे जी ये तो गैर जमहूरी हरकत है। वो कारकर्दगी में एग्री करता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, कारकर्दगी होगी तो लेकिन ऐसी बातों का फेक न्यूज़ अच्छा ठीक है। 1 मिनट सदाकत साहब, एक और पॉइंट, 1 मिनट, मुझे याद आया, मतलब आप लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं फहाद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी खबर थी और ये बुज़दार साहब से रिलेटेड थी। बुज़दार साहब से ने मीटिंग में कोरोना के काटने पर एक सवाल किया, तो मतलब अजीबोगरीब सा सवाल, अगर उन्होंने मतलब वाकई कहा कि कोरोना काटता है तो इस पर ज़रा मैं आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन आज जब से हमारी हुकूमत आई है 121 तकरीबन 121 या 125 ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल फेक हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। फात साहब भी पढ़े लिखे साफ़ी हैं, मैं उनको जानता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनके उस रवैये पे कि जी एक इनका अगर बस चले तो ये साबित कर दें कि दुबई में या जर्मनी में या इटली में जो लोग जिनकी अमवात हुई है ना, वो भी कोरोना बुज़दार साहब की वजह से हुआ है। देखिए ना, इस रवैये से तकलीफ़ होती है कि आप ठीक है मेरी जायज़ तनकीद करें, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे तनकीद करें, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, हम उसको तनकीद कर दें, लेकिन ये बेतुकी बातें करने से आप किसकी सर्विस कर रहे हैं? क्या ये कह देना कि वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार है उन्होंने कहा है कि कोरोना काटता कैसे है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है, तज़ीक है, और इसका जब भी एक्शन करेंगे आप कहते हैं गवर्नमेंट है। आज आपने शाहिद खाकान अपने LNG इसकॉम को महंगी खरीदी और वो केस भुगत रहे हैं और आप उनको मीडिया पे हीरो बना रहे हैं। अगर एहसन इकबाल साहब पे कोई करप्शन का केस है तो आप कह रहे हैं ये ज्यादती है, अगर किसी और का केस है तो आप कह रहे हैं ज्यादती है। अब अगर इन पे कोई कार्रवाई हो तो पूरी लीग नून कहेगी कि PTI जो है वो उसके बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये मेरे भाई इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक कौमी वबा पे एक कौमी कद का लीडर, साबका वज़ीर दाखिला
अच्छा ठीक है जी, हसन साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। बतौर अवाम हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? सब कुछ हमें हुकूमत ने सिखाना है, सब कुछ क्या प्राइम मिनिस्टर सिखाएगा हम तमाम लोगों को? फॉर एग्जांपल जब से कोरोना की वबा फैली है, आप देख लें कि जितने लोग ट्रैवल करके आए थे, आपको पता है यहाँ तक खबरें हैं कि वो लोग जो ट्रैवल करके आए थे उनको पता था कि उनको कोरोना है, लेकिन वो पाकिस्तान आए और उन्होंने जहाज में 4-4 पैनाडोल खा ली, बुखार नीचे आ गया ताकि हमारा बुखार ही डिटेक्ट ना हो। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उन लोगों पर, उनको पता था। बहुत से लोग ऐसे थे वो आ गए मुल्क में, अब फैल गया। अब मुझे बताया इकदाम किए जा सकते हैं ना हुकूमत की जानिब से। फिर आप देख लें कि जिसका जहां पे कहते हैं जी जिसको जहां पे जिसका हाथ पड़ रहा है कि वो अपने अपने लेवल की करप्शन कर रहे हैं। आप सैनिटाइजर्स देख लें, जाली भी आ रहे हैं, पानी मिक्स करके आ रहे हैं, महंगे दामों में भी मिल रहे हैं, शॉर्ट भी हो गए हैं। क्या चल रहा है हमारे मुल्क में आप बताएं? मास्क कितने का था, अब कितने का मिल रहा है? क्या हम लोग बतौर कौम गलत नहीं है? अब ये सब चीजें जो है, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स जो है, तमाम तमीज है, वो भी हमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का सिखाएगा? ये इस हद तक हमें एज अ सोसाइटी, लास्ट कमेंट 1 मिनट है हसन साहब जल्दी से। एक साइड पे है, पहले भी एज अ सोसाइटी हमारे यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मुझे उनसे 1000 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अर्ज कर रहा हूँ कि हमें आप बात बोले उनसे, ये वक्त ऐसा नहीं है कि उसमें हम इंतशार डालें। मुझे बात करने दे प्लीज। हम इसमें इंतशार नहीं डालना चाहते। बाकी हम लोग बहैसियत कौम इतनी गिरावट का शिकार है कि आज जैसे आप मास्क की बात कर रही हैं, जैसे सैनिटाइज़र की बात कर रहे हैं, ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो मैंने मीडिया पे ही देखा है कि एक हमारे सीनियर सियासतदान, तो उन्हें नहीं कह सकते, टेक्नोक्रेट कह सकते हैं, उन पे लगा और आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये तो फिलफौर होनी चाहिए थी। और उनको अगर वो गिल्टी नहीं थे तो उनका चेहरा जो है वो कौम के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो रहा है। असद, अशरफ साहब, सैयद रज़ा साहब, सदाकत, अली अब्बासी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।